न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं ना, क्योंकि वो पोर्शन साडा कंप्लीट हो चुका। तो ਉਹਦੇ ਲਈ लिखो सब तो पहला न्यूमेरिकल a block of mass 2 kg is placed on the piston of a cylinder. A block of mass 2 kg is placed on the piston of a cylinder executing SHM with a time period of 2 seconds. With a time period of 2 seconds. Calculate the maximum acceleration of the piston. Calculate the maximum acceleration of the piston so that the block remains in contact with the piston. So that the block remain in contact with the piston. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, रेगुलर क्लास ਲਈ ਵੀ कंपटीशन क्लास ਲਈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ इंपॉर्टेंट है। देखो आ बेटा थोड़ा स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग के ऊपर से एक प्लेटफॉर्म अटैच्ड है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ना। जे तुसी स्टेटमेंट नू जो लिखी है मैं लिखाई है वो रीड करो तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली की है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, इट इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन ऑफ ए सिलेंडर एग्जीक्यूटिंग SHM। तो ਹੁਣ अगर आप इधर डायग्राम पूरी कर लीए पुत्र है ना, आ सिलेंडर बना लिए इधर, तो फिर आप ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म जेड़ा पिस्टन बन गया सिलेंडर का, तो वो मतलब वर्डिंग ही है वो ध्यान समझो। हुण आ जेड़ा पिस्टन है या प्लेटफॉर्म है ये ਇਹਦੇ ऊपर मास प्लेस्ड है और मास प्लेस्ड होने करके ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ऑसिलेट करेगा ना। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए है इस ऑसिलेटिंग सिस्टम की कि पिस्टन के ऊपर रखा होया मास ਉਹਦੇ ਤੋਂ अलग नहीं ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ कि अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, तो आ मेन पोजीशन है, तो आ हो गई एक्सट्रीम पोजीशन। और जदों ये पिस्टन इथे होएगा तो आ भी हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि तुहानू पता कि जदों बॉडी ने ऑसिलेट करना तो ओदी एक मेन पोजीशन है और दोनों साइड्स से एक्सट्रीम पोजीशंस होनी है। अच्छा फिर तुहानू ये भी पता वा बेटा कि जदों कोई भी बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसकी जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम कदों हुंदी है जदों एक्सट्रीम पोजीशन ते होए। और नाल तुहानू ये भी पता होना चाहिए कि जदों कोई भी बॉडी ऑसिलेट करती है तो ओदी एक्सेलरेशन
ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ तो ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ और ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ तो ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ नीचे ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਆਣਗੇ ਨਾ और ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਥਿਊਰੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कि SHM ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ r ਕੀ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ। मतलब ये सारा कुछ थ्योरी चो ही मैं दस रहा, कोई एक्स्ट्रा नहीं आप गल कर रहे, बट वो इन्फॉर्मेशन थानू है कि नहीं है वो डिपेंड करेगा कि तुसी थ्योरी नू याद कीता वा, याद रख पाए हैं कि नहीं रख पाए, पढ़िया सी कि नहीं पढ़िया सी, कितने टाइम्स पढ़िया सी, वो सारे फैक्टर। हुण देखो बेटा जदों तुहाडा ऑब्जेक्ट इत्थे है इत्थे तां ओहदे ते एक फोर्स लग रही है ओहदा वेट ते दूजी फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन। हुण इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ दो फोर्सेस लग रही हैं और आ एक्सेलरेशन है तो थानू इक्वेशन लिखनी आती है किदा कि आपां किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन नू जदों उहदे मास नाल मल्टीप्लाई करते हैं वो नेट फोर्स हो जाती है। हुण जदों आपां मास नू ए नाल मल्टीप्लाई कीता वो बन गई नेट फोर्स और नेट फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन वाली है नीचे को, इस करके आपां नीचे वाली फोर्स नू पॉजिटिव लवांगे ऊपर वाली नू नेगेटिव, तो नेट फोर्स mg माइनस mv लिखांगे। ठीक है हुण पुत्र होएगा कि तुसी देख ही रहे हैं कि जेड़ा n है हुण ध्यान दियो कि आ जेड़ा n है जे आपां इस इक्वेशन नू देखिए तो n की वैल्यू mg माइनस ma मैक्सिमम इधर लिख सकते हैं ना, आ इधर लगा इधर। हुण अगर बेटा a मैक्सिमम ज्यादा होएगा, जितना ज्यादा होएगा a मैक्सिमम तो आ डिफरेंस भी उतना घट होएगा और एक स्टेज पे जाके n की हो जाएगा 0 और n 0 होने का मतलब होता नॉर्मल रिएक्शन उन्नी देर तक ही एक्ट करता या एग्जिस्ट करता जिन्नी देर तक एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस नाल इन टच। हुण तुसी दोबारा स्टेटमेंट नू पढ़ो, उन्हें पता केड़ी कंडीशन कही है कि मैक्सिमम ए मैक्सिमम की वैल्यू कड्डो जब तक पिस्टन के ऊपर रखी हुई बॉडी पिस्टन के नाल टच रहती है, अलग नहीं होती। मतलब अलग कदों होएगी तो बॉडी विल बी सेपरेटेड from the piston only if n जो है that becomes 0, जब n 0 हो जाएगा। सो इसका मतलब अगर असी चाहते हैं कि बॉडी अलग ना होए ता उदों तक n 0 नहीं होना चाहिए है ना, तो जो n है वो 0 है उदों होएगा। इट मींस अगर आप n नू 0 मान के चलिए ता 0 इज इक्वल टू mg माइनस ma मैक्सिमम, तो mg इज इक्वल टू ma मैक्सिमम, तो a मैक्सिमम इज इक्वल टू g और a मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर r है। तो इसका मतलब जब तक ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू जी के बराबर है ना, वो है क्रिटिकल कंडीशन, मतलब उदों बॉडी पिस्टन तो अलग हो जाएगी। तो हुण थानू इस स्टेटमेंट च की गिवन है रीड कर सकते हैं स्टेटमेंट, तो थानू पुत्र दिता होया वा इस स्टेटमेंट में विच मास, दूसरा गिवन है टाइम पीरियड, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है। तो
मैक्सिमम एक्सेलरेशन g ਦੇ ਬਰਾबर। तो आ ਤੁਹਾਡਾ आंसर है। ਤੇ ਜੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨਿਕਾਲਣਾ ਵਾ ਤਾਂ r ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो ਹੁਣ देखो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਹੈ weight, आ है नॉर्मल रिएक्शन। तो एदी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी मास इनटू ए मैक्सिमम इज इक्वल टू n माइनस mg। तो n की वैल्यू m a मैक्सिमम प्लस mg है। कहने का मतलब है कि थल्ले कभी भी किसी भी हालत दे विच नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि दो टर्म्स दा सम है। ते ऊपर वाली एक्सट्रीम पोजीशन च n की वैल्यू जीरो हो सकती है क्योंकि वो दो टर्म्स का डिफरेंस है। तो इस करके अगर बेटा सपोज करो एक स्प्रिंग इतना ऑसिलेट कर रहा है तो तुसी उस स्प्रिंग के ऊपर बैठे हैं तुसी उस स्प्रिंग तो थल्ले डिगन के चांसेस कदों है जदों वो स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन तो ऊपर एक्सट्रीम ते होएगा ना कि नीचे। और जे तुसी उस स्प्रिंग तो डिगना वा तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ r g ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਡਿਗਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ g ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇਗੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਗੱਲ? यस सर। फिर लिखो एक और कंसेप्ट। तो ये सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर लिखो टू सिंपल पेंडुलम्स of lengths 100 centimeter and 110.25 centimeter, two pendulums of lengths 100 centimeter and 110.25 centimeter start oscillating in phase simultaneous. After how many oscillations will they again be in phase together? After how many oscillations will they again be in phase together? तो देखो पुत्र इस गल को ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੈਂਡੂਲਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 110.25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। तो ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 पाई अंडर रूट निकाल सकते हैं। और तुसी की देख रहे हैं पुत्र, जिहदी लेंथ ज्यादा है उसका टाइम पीरियड घट है। और टाइम पीरियड घट का मतलब वो स्लो है, मतलब ਉਹਨੂੰ एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने ਲਈ ज्यादा टाइम लग रहा, वो स्लो है, इतना भी कह सकते। अच्छा हुण इस गल ਨੂੰ तुसी प्रैक्टिकली कित्थे ले जाओ कि मान लो तुसी प्ले ग्राउंड च पहुंच गए, उस प्ले ग्राउंड दे विच एक ट्रैक बनिया होया दौड़न दा, है ना, रनिंग ट्रैक है। तुसी भी है तो तुहाडा दोस्त भी है, तुसी दोनों जाके स्टार्टिंग पॉइंट ते खड़े हो गए। हुण बेटा जदों स्टार्टिंग टाइम ते खड़े हो गए है ना, तां मान लो तुसी तेज आ
ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਲੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਪ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਪ ਬਣੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਟਰੈਕ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਲੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਅਗਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਫਾਲਤੂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੈਂਡੂਲਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਲੱਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਲੋ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਘੱਟ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਲੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਣੇ ਆ, ਫਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਲੋ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, है ना, आ स्लो है, आ स्लो है, तो आ स्लो है, आ फास्ट है, तो ये दोनों टाइम पीरियड्स ਜਿਹੜੇ अलग अलग है, इस करके ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ स्लो फास्ट ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ स्लो ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। तो ਜੇ स्लो ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ n ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ n+1 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਲੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਗੁਣ? गर्व, विश्वजीत, चित्राक्ष, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਾਸਟ ਨੂੰ? t1, ਤੇ ਉਸ ਫਾਸਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ? n+1। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਨੇ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸਲੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ आया और दोनों टाइम बराबर है। तो बराबर क्यों? टोटल टाइम, मैं टाइम पीरियड नहीं कह रहा, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫालतू ऑसिलेशन या रेवोल्यूशन कवर कर ली है अपने दोस्त नाल। तो वही सेम चीज इत्थे है। तो इहनू इक्वेट करके आपां बेटा इत्थे वैल्यूज पुट करके, तो t1 की वैल्यू 2π100/g और a n है, तो आ कैंसल आउट हो गए, सॉरी, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके, है ना, आ भी कैंसल आउट ही हो जाना। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करांगे जदों असीं, तो इत्थों n की वैल्यू निकाल सकते। तो आ जिहड़ी n की वैल्यू आएगी तो थानू पता लग जाएगा कि कितनी ऑसिलेशंस तो बाद दोबारा इन फेज आवांगे। तो जे तुसी n की वैल्यू दसोगे तो तुसी दस रहे हैं कि स्लो दियां कितनी ऑसिलेशंस तो बाद तुसी दोबारा फेज च होवोगे। ते जे तुसी n+1 की वैल्यू दसोगे आंसर, फिर फास्ट वाले दे अकॉर्डिंगली तुसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दस रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंसेप्ट है, जो थानू पता होना चाहिए। फिर लिखो पुत्र,
स्टेटमेंट है द मास कैपिटल M, the mass capital M attached to a spring, the mass capital M attached to a spring oscillates with a period of 2 seconds. If the mass is increased by 2 kg, the time period increases by 1 second. Find the initial mass of the spring, है ना, initial mass attached with the spring. तो देखो वो की कह रहा कि आ एक स्प्रिंग है। हाँ जी बेटा, कर लिया ऐड में, ज्वाइनिंग हो रही, हो गया। तो ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ m/k, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 सेकंड। तो आ साडी इक्वेशन बन गई। अच्छा ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿੰਨਾ, ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 kg ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ, तो कहना जो मास ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਸੀ ਬਾਈ 2 kg ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਸ m+2 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ, मतलब ਉਹ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਹੈ 3 ਆ 2 ਪਾਈ ਔਰ ਇੱਥੇ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ m+2/k। तो ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਆਈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ 3/2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਪਾਈ और k ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਸ਼ੋ, तो ਆ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ बोथ साइड करके ਤੁਸੀਂ m निकाल सकते। अच्छा फिर लिखो न्यूमेरिकल, टू बॉडीज, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, कंपटीशन ले भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जिन्ना की रेगुलर क्लास। टू बॉडीज p and q of equal masses, two bodies p and q of equal masses are suspended from two separate massless springs of constants k1 and k2 respectively। तो दो अलग अलग स्प्रिंग्स है, दोनों दी स्प्रिंग कांस्टेंट एक दा k1 है एक दा k2 है, पर दोनों नाल मासेस इक्वल है अटैच्ड। if the two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, then what is the ratio of amplitude of vibration of p to that of q? to p that of q। गल की है पुत्र, आ देखो दो
स्प्रिंग्स है, दोनों नाल सेम मासेस अटैच्ड है, तो दोनों के केसेस दे विच जिहड़ा इहदी ओमेगा है, क्योंकि k is equal to m omega square, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एसएचएम का, k is equal to m omega square, तो ओमेगा की वैल्यू की हो गई अंडर रूट k by m। वो क्यों? उन्हें की क्या, आ जिहड़ा मास ऑसिलेट कर रहा, ਇਹਦੀ मैक्सिमम वेलोसिटी और ਇਹਦੀ मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर है, तो थानू याद आना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी दा होंदी है ओमेगा r, तो जेड़ा पहला वा ओदा ओमेगा है ओमेगा 1 ते एम्पलीट्यूड है r1 ओमेगा 2 r2, तो r1 ओवर r2 की रेशियो ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1 की रेशियो के बराबर है, तो एम्पलीट्यूड्स की रेशियो कटनी सी p और q की, तो इना ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड r1 है या r2 है, तो ओमेगा 2 और 1 की रेशियो होंगे तो
2 second after